मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, जिनमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, मंडला और जौनपुर लोकसभा सीट पर मतदान कराया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। पहले चरण की 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इन सीटों पर बीजेपी को कांटे की टक्कर मिल रही है। यही वजह है कि पार्टी के दिग्गज नेता यहां लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस जहां अपनी सीटों का आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी इन सीटों पर जीत हासिल कर अपनी साख बचाना चाहती है। आइए जानते हैं कि ये 3 सीटें कौन सी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग की डेट जैसे ही नजदीक आई, वैसे ही राजनीतिक दल बड़ी ही तेजी के साथ चुनाव प्रचार में लग गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इन 3 सीटों पर प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा पर बीजेपी ने विवेक बंटी साहू तो कांग्रेस ने नकुल नाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी का खास फोकस है। यही कारण है कि हर रोज सीएम मोहन यादव समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2019 की मोदी लहर में भी बीजेपी सीट को जीत नहीं पाई थी। यही कारण है कि भाजपा यहां अपनी पूरी ताकत लगा रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, लेकिन चुनाव से पहले कई कमलनाथ करीबी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यही कारण है कि यहां का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। कमलनाथ खुद के दम पर ही यहां वोट मांग रहे हैं, तो वहीं सहयोगियों के साथ छोड़ने का सिंपैथी से जोड़ रहे हैं। फिलहाल यहां राजनीतिक जानकारी के माने तो मुकाबला बराबरी का है। दूसरी सीट है मंडला महाकौशल में पड़ने वाली मंडला सीट कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है। एक समय यह सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने सीट पर अपना वजूद खो दिया और बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। लेकिन इस बार इस सीट पर बीजेपी की स्थिति एक बार फिर कांग्रेस की जैसी ही नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायक ओमकार सिंह मरकम को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को यहां फग्गन सिंह कुलस्ते की एंटी इनकम्पेंसी का फायदा भी मिल सकता है। इस सीट पर कुल 90,97,000 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष और महिला वोटर बराबर की संख्या में मौजूद हैं। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, क्योंकि यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा है। यही कारण है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तीसरी सीट है सीधी। विंध्य क्षेत्र की सीधी लोकसभा सीट से सांसद रही ऋति पाठक को भाजपा ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। अब वे विधायक हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने यहां से राजेश मिश्रा को, तो वहीं कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह के बीजेपी से बागी होने के कारण मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीट पर टेल सहित पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल का इस क्षेत्र में अच्छा असर है। 4 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में यहां 8 में से कांग्रेस केवल 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इस सीट पर कुल 20,21,000 वोटर हैं, जिनमें 10,47,000 वोटर पुरुष तो 9,73,000 महिला वोटर हैं। बीजेपी से बागी हुए अजय प्रताप सिंह के कारण यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर नुकसान कांग्रेस का ही होता है। इन 3 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में ही मतदान होना है, जहां मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, तभी पता चलेगा कि यहां की जनता ने किसको चुना है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।